आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रार्थना है। यदि ये प्रार्थना एक मसीह विश्वासी की ज़िंदगी में नहीं है तो वो सच्चा मसीह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सच्चा मसीह होगा उसके अंदर इन बातों की भूख और प्यास ज़रूर होगी। क्योंकि हम बहुत कुछ तो मांगते हैं लेकिन इन बातों को मांगना भूल जाते हैं। आज जो ये प्रार्थना है इसको अपने लिए हो सके तो लिखना, एक एक शब्द को लिखना। अगर नहीं लिख सकते तो इस वीडियो को आप सेव करके रखना या अपने पास सेव करके रखना। आप इस प्रार्थना को रेगुलर सुनने की कोशिश करना और इस प्रार्थना को याद करने की कोशिश करना और उसके अनुसार प्रभु से प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा की मदद सहायता मांगना। ये सच्चाई है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उठते हुए बढ़ते हुए देखोगे, आप अपनी उन्नति होते हुए देखोगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। आपके हालात और आपकी ज़िंदगी, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी प्रार्थना नहीं है, यह आत्मा के द्वारा प्रार्थना है। मेरे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। ये अंगीकार की प्रार्थना है। हमें अंगीकार करना ज़रूरी है कि परमेश्वर मेरे द्वारा बड़ा रिवाइवल लेकर आ रहा है। उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ तो मुझे ग्रहण कर, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। प्रभु, ये मेरी इच्छा है। मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं तुझे खोजना चाहता हूँ, मैं तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को पोंछना चाहता हूँ। प्रभु, मैं अपना क्रूस उठाना और तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरी बाट जोहना चाहता हूँ और तेरी बातों को मानना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरी सुनकर हर एक बात को मानना चाहता हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं तेरा भय मानकर और तेरे वचन के साथ गंभीर रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं सिर्फ तेरे ही राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे तेरे बल, बुद्धि, आत्मा और समझ से परिपूर्ण कर दे। मैं तेरे इन सब प्रकार की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहता हूँ। खुदा, मैं खुद को तेरे आगे नम्र और दीन करना चाहता हूँ। मैं तुझे पहला स्थान देना चाहता हूँ और मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं अपनी बुलाहट को जो तूने मुझे दी है उसे पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरे सद्गुणों को सदा प्रकट करते रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरे चेलों को तैयार करना और भेजना चाहता हूँ। तेरा दास जो भी तूने हमारे ऊपर ठहराए हैं, हमारे अगुए जो तेरे दास हैं, तेरी दासी है, उनके अधीन रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं पृथ्वी की छोर तक तेरा बड़ा गवाह ठहरना चाहता हूँ। प्रभु, मैं अपनी सेवा को पूरा करना चाहता हूँ जो तूने मुझे दी है। प्रभु, मैं तेरे भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। प्रभु, मैं अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं खुद को तुझ में समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु, मेरा जीवन तेरे सदा ग्रहण योग्य होवे। प्रभु, सदा मैं तेरे आज्ञाकारी बना रहना चाहता हूँ। प्रभु, और सदा मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलते रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूँ, तेरी ही सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु, तेरी सारी भरपूरी तक मैं परिपूर्ण होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। हे प्रभु, हे पिता, मेरी विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे विनती करता हूँ। हे मेरे प्रभु, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। आई एम अ बिगेस्ट फेलियर। मैं इस पल तक अभी भी फेलियर रहा। प्रभु, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। हे यहोवा, तू ही जाने। प्रभु, तेरा ही वचन कहता है कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मुझे सामर्थ्य दीजिए इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए इन बातों को पूरा करने के लिए। प्रभु, मैं सदा आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करके तेरे ग्रहण योग्य जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु, तेरा ही वचन कहता है कि मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे आप मूसा के संग रहे वैसे आप मेरे संग भी रहेंगे और आप मुझे कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। प्रभु, मैं गिर गया था, मैं फिर से तेरे पास आता हूँ। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। मुझे उठा, मुझे फिर से बना। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, इस समय जो भी तेरे बेटा और बेटी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा, मैं चाहता हूँ इस प्रार्थना करने और सुनने के द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति हो। वो जानने पाए कि हमें पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या मांगना चाहिए। इन बातों में हम सभी को तू मजबूत और परिपूर्ण कर। हम जैसे भी हमें ग्रहण कर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरे जीवित और सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये कोई छोटी प्रार्थना नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, बहुत आत्मिक प्रार्थना है। जब आप इन बातों के लिए प्रभु के आगे रखोगे, प्रभु से प्रार्थना में मांगोगे तो प्रभु आपको ज़रूर देगा। वो बहुत खुश होगा कि मेरे बच्चे, तूने तो अपने लाभ के लिए कुछ नहीं,
वरन तूने मेरी महिमा के लिए ये सब बातें मांगी हैं, मेरे गृहणियों के जीवन जीने के लिए ये सब बातें मांगी हैं, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब बातें मांगी हैं। ना तो तूने अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना तूने धन मांगा, ना तूने अपनी बड़ाई मांगी, ना तूने अपना फ़ायदा मांगा, वरन मेरे बच्चे तूने मेरी महिमा के लिए जो भी मांगा है वो तूने मेरी महिमा के लिए मांगा है, तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम उससे सही रीति से मांगे, उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, तो वो हमारे लिए करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आप अपने पास सेव करके रखोगे। जब भी आपको करनी होगी रेगुलर करने की कोशिश करें, या आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।